तो रिम्स की लापरवाही से हेमोफीलिया मरीज बप्पी दास की जान चली गई। पिछले 20 दिनों से बप्पी दास रिम्स में भर्ती था, लेकिन आरोप है कि दवा नहीं मिलने से उनकी जान चली गई। पूरे मामले को लेकर हेमोफीलिया सोसाइटी के सचिव संतोष जायसवाल से बात की हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण ने। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जितना बड़ा यह अस्पताल है उतनी ही ज्यादा उम्मीदें इस अस्पताल पर लोगों की रहती है, लेकिन कई बार रिम्स में लापरवाही और उदासीनता देखने को मिलती है, जिसके कारण समय समय पर मरीज के परिजन यह आरोप लगाते हैं कि रिम्स की लापरवाही के कारण उनके मरीज की मौत हो गई है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें दवा नहीं मिल पाने के कारण बप्पी दास नामक एक हेमोफिलिक मरीज की मौत हो गई है। जबकि हेमोफीलिया के मरीजों को दवाई उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए सालाना रिम्स प्रबंधन को देती है। हमारे साथ रांची के हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर के और हेमोफीलिया सोसाइटी के सचिव संतोष जायसवाल हैं। उनसे बात करना चाहते हैं कि जिस बप्पी दास की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा? चूंकि लगातार वो फैक्टर की दवाई मांग रहा था, आखिर उसकी मौत का जिम्मेवार कौन है? अगर स्वास्थ्य देखा जाए तो रिम्स प्रशासन उसके मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि विगत 1 वर्ष से इसके पूर्व भी जब वह भर्ती हुआ था रिम्स में और उसको इन्हिबिटर था, तो उसको दवा नहीं देने के कारण उसका पैर का इन्फेक्शन बढ़ गया और अंतोगत्वा उसका पैर काटना पड़ा था। इसके बाद भी अगर रिम्स प्रशासन जागृत नहीं हुआ तो यह बहुत हमारे लिए इससे बड़ा अफसोस क्या होगा, और सरकार के लिए इससे बड़ा अफसोस क्या होगा कि हम एक आदमी का दवाई के अभाव में जान नहीं बचा पा रहे हैं। अभी जो बप्पी दास की मौत हुई है, क्या कारण था? वो रिम्स में भर्ती था, कितने दिनों तक था और क्यों उसे दवा नसीब नहीं हो सका इतने दिन भर्ती रहने के बावजूद? वह पिछले लगभग 20-25 दिन से ब्रेन हेमरेज की शिकायत लेके आया था और रिम्स में भर्ती था। उपचार करने वाले चिकित्सकों ने कई बार जो प्रबंधन है उसे दवा उपलब्ध कराने के लिए बात कही, यहाँ तक भेजा भी उन्होंने। प्रिस्क्रिप्शन जो पुर्जी बनाती है वो बनाया, उसकी माँ रोती रह गई, सबसे गुहार लगाती रह गई। हम लोग भी काफ़ी बोलते रह गए कि भाई आप मंगा के दीजिए फाइवा या फैक्टर 7 जो उसका जीवन रक्षक दवा है, उससे उसकी जान बच सकती है, आप उसको उपलब्ध कराइए। लेकिन रिम्स प्रबंधन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अंतोगत वह मौत से जूझता जूझता परसों रात में एक्सपायर कर गया। बिल्कुल, एक तरफ जहां भारत सरकार हेमोफीलिया के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर रही है, वहीं रिम्स प्रबंधन की लापरवाही के कारण राज्य के जो हेमोफीलिया से ग्रसित मरीज हैं उन्हें दवा तक नसीब नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि बप्पी दास नामक एक हेमोफीली मरीज की मौत हो गई, लेकिन अब तक रिम्स प्रबंधन की नींद नहीं खुली है। सहयोगी कुणाल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।